गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री जीएम डोंडा प्राइमरी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 6 न्याय। उसका साहित्य प्रकार है कहानी। ये कहानी बड़ी ही रोचक कहानी है। न्याय और बुद्धि चातुर्य इस कहानी में हमें देखने को मिलेगा। यह कहानी इस तरह है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरे नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवाता है। यह कहानी बड़ी रोचक है। कहानी में न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देखने को मिलती है। तो आइए हम ये कहानी जो है वो सुनते हैं। पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरे इकट्ठी हो गई, मोहरे मतलब सोने के सिक्के 1000 उसके पास जमा हो गए, तब उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया कि क्यों ना अब मेरे पास इतने सारे सोना मोहरे इकट्ठी हो गई है, इसलिए मैं मक्का शरीफ की यात्रा करके आऊं। ऐसा उसने सोचा। चूंकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। जो भी अपनी जमा पूंजी थी उसने अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरे अलग रख ली। यात्रा जब करने जा रहे थे तब बीच में जो खर्चा पानी था उसके लिए उन्होंने एक 500 सोने मोहरे जो सोने की मोहरे थी वो अपने पास इकट्ठी कर ली, वो अलग से रख ली। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरे डालकर तेल भर दिया। बाकी की जो मोहरे बची थी वो एक घड़ा लिया और घड़े के अंदर वो मोहरे भर दी और उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, तेल भर दिया। फिर अली ख्वाजा पड़ोसी में अपने मित्र वाजिद के घर गया। उसका मित्र वाजिद जो था उसका पड़ोसी मित्र था, उसके घर गया। उसकी अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। मैं मक्का शरीफ की यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ और ये तेल का घड़ा जो है वो मैं आपके घर में रख के जाना चाहता हूँ, आपके पास रख के जाना चाहता हूँ, क्योंकि आप उसको संभाल कर रख सकते हैं। तो मक्का से लौटकर मैं ये आपके पास से ले लूंगा। वाजिद ने अपने तहखाना की चाबी देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रख कर आइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिएगा। अभी उनके मित्र वाजिद ने क्या कहा कि आप खुद अपने हाथ से तहखाना मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे सामान जो है वो इकट्ठा करते हैं वहाँ रखते हैं, उनको तहखाना कहते हैं। एक अलग से कमरा होता है, जैसे हम उसको स्टोर रूम कहते हैं, वैसे ये तहखाना है। तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीजें होती है, सामान होते हैं, तो वहाँ पे रखते हैं। तो उसने क्या कहा कि आप अपने हाथ से ही ये चाबी लीजिए और तहखाने में जाके आप अपने आप ही रख दीजिए। जब आप वापस आओगे तो आप अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा। तो अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। अली ख्वाजा ने भी क्या किया, वहां पे वाजिद के घर में तहखाने में घड़ा रख दिया और यात्रा करने के लिए वो निकल पड़े। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। दावत मतलब उन्होंने एक भोजन का आयोजन किया था, तो सभी उनके स्नेही मित्र जो थे उनके घर खाने पे आने वाले थे। तो दावत रखी थी। तरह तरह के पकवान बनाए हुए थे, खत्म हो गया। तरह तरह के अलग अलग वानगी बनाई,
स्वादिष्ट भोजन तरह तरह के बनाए, अलग अलग चीजें बनाई, तो ये बनाते समय तेल जो है वो खत्म हो गया, खाली हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। उसने कहा कि रात का समय है, बाजार तो बंद हो गया है, अब कहाँ से तेल लेने जाए। तो वाजिद की पत्नी जो थी वो सिर खुजलाने लगी और कहने लगी कि तहखाने में जाइए और आपके मित्र ने जो घड़े में तेल रखा है उसमें से थोड़ा तेल निकाल के ले आइए। हम जब सुबह होगी तो हम वहां से नया तेल बाजार से लाएंगे और उसमें तेल जो है वो रख देंगे। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए, इस समय बाजार तो बंद है, कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे। ख्वाजा मक्का शरीफ की यात्रा पे गए तो वो आके आज ही तो तेल नहीं मांगेंगे। आज के आज तो वो आएंगे और आज के आज तेल मांगेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। अपनी बीवी की बात सुनकर वाजिद जो है वो तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज आई। उसने तहखाने में जाके जो घड़ा था उनका सील मतलब उसके मुंह पे जो एक कपड़ा बांध देते हैं उनको सील कहते हैं, तो वो बंधा हुआ कपड़ा उन्होंने खोल के देखा तो घड़े में कुछ आवाज आ रही थी, सिक्कों की आवाज आ रही थी। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ और भी है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में ये जो सारा तेल निकाल लिया। जो तेल था उसने दूसरे बर्तन में निकाल लिया। उसे देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें हैं। उसने देखा कि ये घड़े के नीचे कुछ है और तेल जो था वो दूसरे बर्तन में निकाल लिया। सब सारा तेल निकल आया। तब नीचे उसने देखा तो सोने के सिक्के, सोने की मोहरें उसको दिखाई दी। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। उसने क्या किया, उन मोहरों को तिजोरी में अलग से निकाल के उसको पोंछ के वो जो मोहरें थी 500 वो अपनी तिजोरी में उसने चुरा के रख दी। फिर तेल लाकर उसकी बीवी दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। उसने क्या किया, दूसरे दिन तेल ले आया और तेल वही घड़े में भर दिया और घड़े का सील जो जैसा था वैसा ही उसने बंद कर दिया। जैसे कि तैसा उसने बंद कर दिया, जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था वैसे ही उसने पूरा सील जो था वो घड़े का वैसा ही बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आए। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें जो थी उन्होंने बताई कि मैं यात्रा करने गया था, ऐसा था, वैसा था। सारी बातें उन लोगों ने आपस में बातचीत की। फिर क्या कहा, फिर उसने तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जो वाजिद के तहखाने में तेल का घड़ा रखा था वो तेल का घड़ा लेकर वो अपने घर वापस आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसमें उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मालूम है वाजिद ने उस घड़े में से सोने की 500 मोहरें जो थी वो निकाल ली थी। अब वो मालिक आया जिसकी सोना मोहरें थी, वो आया और वो देखता है कि उसके अंदर सोने की मोहरें उसने छुपाई हुई थी वो नहीं है। तो अब वो देखता है तो उसकी पैरों तले जमीन जो है वो खिसक जाती है। वो आश्चर्य में पड़ जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर ये घड़े में से मोहरें गई कहाँ। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहरें
नहीं थी। वो बहुत दुखी हो गया। वह सोचने लगा कि अब क्या किया जाए, मैं कैसे कहूँ कि इसमें सोने की मोहरें थी, मैं कैसे उसके पास से सोने की मोहरें जो है मैं वापस लूँ। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। वो सीधा तुरंत ही वाजिद के घर गया और अपनी सोने की मोहरें जो थी वो मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। आपने जहां रखा था वहीं से आपको ये सीलबंद घड़ा जो है वह मिला। आपने अपने हाथ से तहखाने में रखा था, वहीं से आपने लिया। वाजिद ने ख्वाजा से ऐसा क्वेश्चन किया। वाजिद ने कहा कि सीलबंद घड़ा आपकी उसी स्थान से मिला जहां आपने रखा था। मैंने तो उसी हाथ भी नहीं लगाया। क्या कहता है? मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें थी? मैं कैसे मान लूं कि उसमें तुमने 500 सोने की मोहरें रखी थी? दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए। कहाँ जाने के लिए बोला? काजी की अदालत में जाने के लिए उसे बताया गया। वही आपके झगड़े को मिटा सकता है। आप काजी के दरबार में जाइए और काजी को जाके आप पूरी बात जो है वो बताइए। वही आपके झगड़ा जो है वो सुलझा सकते हैं। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा, क्योंकि उसके पास पक्के सबूत नहीं थे कि उसने सोने की मोहरें जो है वो घड़े में रखी है। उनके पास ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं था। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। उसने दूसरी बार कहाँ अपील की? बगदाद के खलीफा से कहा और वहां जाके उन्होंने न्याय के लिए अपील की। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। उन्होंने कुछ समय मांगा कि मुझे इनके लिए कुछ समय चाहिए, थोड़ा समय मैं चाहता हूँ। ये मामला जो है वो सुलझ तो जाएगा, पर इनके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, समय चाहिए। खलीफा ने उसी अपील को स्वीकार कर ली और खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। 1 सप्ताह के बाद उनकी सुनवाई जो है वो होगी, ऐसा कहा गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था। चारों ओर इनके किस्से जो है वो प्रख्यात हो चुके थे। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्याय का खेल खेलते हुए देखा। उन्होंने कुछ लड़कों को न्याय का खेल खेलते हुए देखा। वह छिपकर ये खेल जो लड़के खेल रहे थे वो देख रहे थे। उन्होंने लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार लड़का है। जो लड़का न्यायाधीश बना था वो तो बड़ा समझदार लड़का है। वह जिस तरह न्याय करता है, बिल्कुल वो जिस तरह न्याय कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा, मेरा नाम हसन है। उन्होंने अपना नाम क्या बताया? उस बालक ने, उस लड़के ने अपना नाम हसन बताया। खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारा खेल देखा। मैं यहाँ छिपकर तुम्हारा खेल जो है वो देख रहा था।
कल हमारे दरबार में आना, तुम कल सुबह हमारे दरबार में आ जाना। अगले दिन खलीफा ने दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन सब लोग वहाँ पे उपस्थित थे। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम ये वाजिद और खलीफा, ये ख्वाजा दोनों के किस्से सुनो और बताओ कि इन दोनों में से सच्चा कौन है, कौन सच बोल रहा है, ये आप बताओ। ऐसा खलीफा ने हसन से कहा। हसन ने दोनों को बातें ध्यान से सुनी। हसन ने दोनों की बातें जो थी वो ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलाया। तेलियों जो तेल की जांच परख करते हैं उनको तेलियों कहते हैं। उन्होंने तेलियों को बुलाया। थोड़ी देर बाद तेली आ गए। हसन ने उससे कहा, आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। आप तेल की जांच पड़ताल कीजिए और आप हमको बताइए कि ये तेल जो है वो कितने समय पुराना है, कितने समय ये तेल को लगा है। दोनों तेलियों की बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है। उसने क्या कहा, ये घड़े का तेल जो है वो 2 महीने पुराना लग रहा है, इससे ज्यादा नहीं। वे लोग ने कहा कि ये तेल जो है वो तो 2 महीने पुराना लग रहा है, इससे ज्यादा पुराना लग नहीं रहा है। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया, क्योंकि 2 महीने पहले ही उन्होंने तेल वहां से लिया था और वाजिद और ख्वाजा तो 6 महीने पहले मक्का शरीफ की यात्रा पे गए थे और तेल 2 महीने पुराना था। क्या कहते हैं, अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। मैं तो मक्का की यात्रा करने 6 महीने पहले गया था और ये तेल तो 2 महीने पहले का है। तो साबित हो गया कि ख्वाजा जो है वो सही बोल रहे हैं और वाजिद ने सही में उनकी सोने की मोहर जो है वो चुराई है। अब दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया। वास्तविकता, तभी मैंने तेल खरीदा था जब मक्का की यात्रा करने के लिए मैं जाने वाला था 6 महीने पहले, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञात हो गया। सबको वास्तविक जो थी घटना वो सामने आ गई। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली है, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। अब क्या कहा खलीफा ने कि आपने ख्वाजा की जो सोने की मोहरें चुराई है, तेल चुराया है, आप उनको वापस कर दीजिए और आपने जो चोरी की है उनकी सजा आप भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया, उनको पारितोषिक किया, इनामों से ऐसे उनको पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की। बहुत उनकी सूझबूझ की, खूब सारी, बहुत सारी, भूरी भूरी मतलब बहुत सारी, ढेर सारी प्रशंसा की। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने किसकी प्रशंसा की? हसन की। कैसी? भूरी भूरी, खूब ढेर सारी प्रशंसा की। तो यहाँ पे न्याय जो है, अली ख्वाजा को न्याय मिल गया और वाजिद को उनकी सजा मिल गई। ऐसे हसन नाम का एक छोटा सा बालक जो न्यायाधीश बना था, उसने अपनी सूझबूझ से, अपनी बुद्धि चतुराई से अच्छा न्याय किया और खलीफा को एक न्याय करने वाला एक मंत्री भी मिल गया।
इसी तरह यहाँ पे ये जो लेसन कहानी जो है हमारी न्याय यहाँ पे पूरी होती है। यहाँ पे शब्दार्थ और मुहावरे भी दिए हैं, आप थोड़ा देख लीजिए। अपील, निवेदन, अभाव, कमी, जांच मतलब तपास, तहखाना जमीन के नीचे बना हुआ कमरा, तेल, तेली, तेल निकालने वाला, पुरस्कार, इनाम, भूरी भूरी, खूब सारी, मोहरे, सिक्का, वास्तविकता, सच्चाई, विश्वासघात, धोखा देना, धोखेबाज करना, सबूत, किसी बात को सिद्ध करने का प्रमाण, उसको सबूत बोलते हैं, सजा भुगतना, दंड भुगतना, सूझबूझ, समझदारी। तो यहाँ पे मुहावरे है, सिर खुजलाना, सोचना, समझ न पाना कि क्या किया जाए, पैरों तले जमीन खिसक जाना, आघात लगना, कहानी कहाँ सुनी होना, बातों की लड़ाई होना, सिर पकड़ कर बैठ जाना, हताश हो जाना, निराश हो जाना। बच्चों, मैं आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। तो यहाँ पे ये हमारा जो सेशन है वो हम पूर्ण करते हैं। अब नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट पीरियड हम नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। इसकी PDF आपको वर्कबुक में लिखने के लिए मिलेगी, तो आप सब लोग लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, थैंक यू।